वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन में भी डिजिटल मरदमशुमारी की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान और इदारा शुमारियात के शेड्यूल के मुताबिक 7 जनवरी से 21 जनवरी तक ट्रेनिंग सेशंस का आगाज होगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अली खान ने ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट म्यूनिसिपल मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सोहावा बोलानी का दौरा किया और ट्रेनिंग शुरा से मरदमशुमारी की अहमियत के बारे में बताया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम स्टाफ को हिदायत की कि डिजिटल मरदमशुमारी में हर घर का मुकम्मल डेटा लिया जाए, जबकि ट्रेनिंग 7 जनवरी से 21 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी और तहसील लेवल पर तमाम स्टाफ की ड्यूटीज को हतमी शक्ल दे दी गई है और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शक्करगढ़ शहर में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। पोलियो टीम घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने में मसरूफ है। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज राना इश्तियाक अहमद असिस्टेंट कमिश्नर शक्करगढ़ के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आगा कीजिएगा, शक्करगढ़ में पोलियो की कितनी टीमें तश्कील दी गई है? पूरे पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर शक्करगढ़ मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शक्करगढ़ में पोलियो मुहिम के हवाले से कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं और वो पोलियो के कितने शक्करगढ़ में कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जी क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। हमने पोलियो की कैंपेन स्टार्ट किया आज से और इसमें हमारा यूसी लेवल पे होता है। हमारी 40 यूसीज है तो 40 यूसीएमओज हैं, उनके अंडर टीम्स हैं। इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 1,46,000 बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि अगर एक बच्चा यहाँ का लोकल रेजिडेंट भी नहीं है ना और वो कहीं से गेस्ट आया हो तो उसको भी टारगेट करें। हमारी टीम्स हर जगह जा रही हैं, हम टीम्स की रैंडमली इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई टीम आपके पास आए तो आप टीम के साथ कोऑपरेट करें और उनको अपने बच्चे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए दें, क्योंकि पोलियो एक डेंजरस डिजीज़ है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिससे बच्चों का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो अगर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा। इसलिए प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर शक्करगढ़ की बात से उनका यही कहना है कि जो हमारी शक्करगढ़ में पोलियो टीम जो घर घर जाकर कतरे पिला रही है, बच्चों को बचाया जाए जो पोलियो के बीमारी का हिस्सा न बन सके। जी तोसा शरीफ में फायरिंग से जख्मी होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद रमजान की डीपीओ मियां मोहम्मद अकमल ने निश्तर अस्पताल में अयादत की है। डीपीओ ने गुलदस्ता पेश करते हुए जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की है। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी भी पुलिस एहलकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान की तमाम पुलिस आपकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ कर रही है। उन्होंने कहा कि डीजी खान पुलिस को आप सब पर फख्र है जिन्होंने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना खून बहाया। डीपीओ मियां मोहम्मद अकमल ने जख्मी एहलकार के लवाहिकीन से मिलकर तसल्ली दी और अस्पताल इंतजामिया को जख्मी एहलकारों के इलाज के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत भी की। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल चौधरी मोहम्मद अकबर ने आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया है। मज़ीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल खानेवाल के शहरियों को मेयारी और आटे को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अकमल ने मुख्तलिफ पॉइंट का विजिट किया और क्वालिटी भी चेक किया, तो इसी पे बात कर ले रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब बताइएगा, आपने जो मुख्तलिफ पॉइंट का चेकअप किया है तो उसके हवाले से आपने क्वालिटी भी चेक किया, क्या चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तहसील खानेवाल में हमने 88 पॉइंट्स जो हैं वो सस्ते आटे के कायम किए हैं। रोज़ की बुनियाद पे इसकी ख़ुद हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। तो तकरीबन 7,190 बैग जो है वो एक दिन में हम मुहैया कर रहे हैं। तो कोशिश है कि ये इसको जितना फेयर और जितना हम ट्रांसपेरेंट बना सकें उस लिहाज से आवाम तक सस्ता आटा जो है वो फराहम कर सकें। तो ये बताएगा जिसकी क्वालिटी नहीं है उसके खिलाफ आप? जी बिल्कुल, अभी आपने भी देखा यहाँ खड़े हैं, मैं तो क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक है, हर पॉइंट पे मैंने बैग्स खुलवा के चेक किए हैं और जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी, ये चेक करने का मकसद यही है, ये नहीं कि सस्ता है, ये मियारी आटा भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जिसका क्वालिटी मिल की ना ठीक हुई उसका कोटा भी बंद करें, उसके तमाम जो है कानूनी कार्रवाई वो अमल में। सर ये बताएगा, शहरी इतनी लाइनों में लगे होते हैं, उसके हवाले से कोई और पॉइंट बनाए जाएंगे? ये देखिए 88 पॉइंट जो खानेवाल तहसील में सबसे ज़्यादा पॉइंट है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इंशाल्लाह जो है इसको मज़ीद बढ़ाया भी जाएगा। मेरी आवाम से भी दरख्वास्त होगी कि इतना पैनिक करने की ज़रूरत, 7,000 से ऊपर हम बैग डेली ले रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाई सफिशेंट है और ये सबको इंशाल्लाह मिलेगा। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अकमल का यही कहना था कि लाइनों में लगाए जा रहे हैं, आटा हर किसी को दिया जा रहा है। उनका यही कहना था क्वालिटी भी चेक की जा रही है और जो आटा म्यारी नहीं है उनको नोटिस भी जारी किया जा रहा है। जी
और यहाँ आपको बताएंगे पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद सियासी डेरे आबाद हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर डिवीजन के सीनियर नायब सदर आफ्ताब जदून का कहना है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मुस्लिम लीग नून ही इस बार इलेक्शन जीतेगी। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं तारिक महमूद से। जी तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर यूथ विंग लाहौर डिवीजन आफ्ताब जदून के साथ। इनसे बात करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल आप किस तरफ देख रहे हैं? इस वक्त असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, इलेक्शन में अगर जाना पड़ता है तो मुस्लिम लीग तैयार है? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएगी और इलेक्शन जो है हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन हम जीतेंगे। जी बिल्कुल, आफ्ताब जदून का कहना है कि आने वाला बड़ी जोरों शोर से लड़ेंगे और ये इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो विन करेगी। जी। पतोकी में सराय मुगल लेस्को की जानिब से किसानों ने बिलों में बदतरीन ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आजम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नवाई इलाके भग्गी चौक, बलोचा और हिजरा कल्ला में किसानों को हजारों रुपए के बिल थमा दिए गए। बिल दुरुस्त करवाने आए किसानों से मुआवजा अफसरान ने बदतमीजी भी की और धमकी दी कि बिल अदा न किया गया तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मुतासरा किसानों ने लेस्को हुक्काम से SDO के नारवा सलूक पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। किसानों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि ओवर बिलिंग सख्त ज्यादती है, बिल दुरुस्त किए जाए वरना SDO के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। शेरगढ़ में PTI उम्मीदवार PP हल्का 187 सैयद कामरान शाह करमानी की क़यादत में महंगाई मुकाओ मार्च का इनेकाद किया गया है। महंगाई मार्च करमानी हाउस जमीराबाद से शुरू हुआ, मुख्तलिफ देहातों से होता हुआ डेरा PTI शेरगढ़ पहुंचा तो वहां अवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जहां सैयद अली कामरान ने हल्के के देरीना मसाइल की निशानदेही की। मीडिया नुमाइंदगान के सवालों के जवाब देने के बाद मार्च अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ हुजरा शाह मुकीम पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। पंजाब भर की तरह तलंबा में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम लंबी लंबी कतारों में लग गए, 10 किलो आटे का थैला लेने पर मजबूर हैं। मजीद जानते वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ तलंबा में। पंजाब भर की तरह तलंबा में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मेरे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आटे के मुतल्लिक़ क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान, देख रहे हैं आपके सामने है, सुबह से आगे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो अभी तक हमें उम्मीद नहीं है कोई आटा हमें मिल जाएगा। तीसरे दिन से सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, लाइन में लग के आटा नहीं मिलता। जब बारी आती है तो कहते हैं जी खत्म हो गया है। अब आपके सामने ये क्या करें, कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, बच्चे, बूढ़े, उधर औरतें भी खड़ी हुई हैं, सब परेशान है एक आटे के लिए। क्या एक बुजुर्ग और हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आटे के मुतल्लिक़। जी बाबा जी, आटा तुसी लैन आए हो कि दिन मिलता है, कोई नहीं मिलता? हाल दे हाँ जी, खलियां लैने चाली ते वारी नहीं आई जी। सुबह दे खले खले जो की बांध उठी दे खलियां उन्हें शाम तक मुक गया, चलो भाग जाओ। जी बिल्कुल, जो हमारे अहले इलाका और शहरियों से बात हुई, उनका भी ये कहना था कि हम सुबह सवेरे आते हैं लाइनों में, आटा हमें नहीं मिलता। और हमारे आला हुकाम से ये अपील है, गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें तलंबा में आटा फराहम किया जाए। जी। सादिकाबाद तहसील भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों का कहना है कि जब हमारा नंबर आता है आटा खत्म हो जाता है। शहरियों ने इंतजामिया से आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। सादिकाबाद तहसील भर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। तहसील इंतजामिया के लगाए गए आटे के डिपो पर अवाम का रश, खवातीन, बड़े, बच्चे सब लाइनों में आटा लेने के लिए खड़े होते हैं। शहरियों का कहना है सुबह 8 बजे से लाइन में लगते हैं, 11 बजे गाड़ी आती है, सारा दिन खड़े होकर शाम को 10 किलो आटा भी नहीं मिलता। गरीबन जो बुधो न को सुन दो, ना हुकूमत बुधी है, ना हितवारा आटे देवण बुधन और नंढा नंढा भुख मरदा सा काडे बनू। महंगाई जो दौर न पैसो मिलदा न आटो मिलदो आ, असा काडे वञू, लुणू काडे जाडे चवो उडे वञू। हां त कशाए रना जालाऊं 8-8 बालेन काडे वञू, नंढड़ा नंढड़ा बालेन हेडे ईंदाऊं अटे यारन दे धिका खादी खड़ाऊं, लाइन में खड़ाऊं, न कोई बूदवा न कशा, न अटो न आया न कशा। असा तमाम परेशान हूं। मिल रहा, हम 7 बजे के खड़े हैं इधर, बहुत जलील हो रहे हैं। 10 किलो का आटा भी हमें नहीं मिलता रहा। शहरियों का कहना है कि हम गरीबों पर रहम किया जाए, हम सारा दिन दिहाड़ी कमाएं या आटे के लिए लाइनों में लगकर आटा लें। घंटों लाइनों में लगकर 10 किलो आटा भी नहीं मिलता। शहरियों ने इंतजामिया से आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद।
कोटली लोहारा में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। हर दुकानदार ने मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे हैं और आवाम के साथ इंतहाई बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। लेट रस्ते जमा तफरीक की हद तक है। इंतजामिया सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रही है। आवाम का कहना है कि डीसी सियालकोट कमिश्नर गुजरावाला चीफ सेक्रेटरी पंजाब फौरी तौर पर नोटिस ले। बिहाड़ी से खबर देंगे, जहां आटे के बहरान को खत्म करने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रबनवाज शहजाद जाफरी मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे के साथ आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर और दुकानों पर किस तरह पूरा किया जा सकता है, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, बताइएगा क्या कहना है फूड कंट्रोलर का? बिल्कुल, इस वक्त मैं बिहाड़ी में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद है DFC फूड कंट्रोलर रबनवाज शहजाद साहब। आइए मैं इनसे जानते हैं कि आटे की किल्लत को किस खत्म किया जाएगा बिहाड़ी जिले में, इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हमने ज़िला बिहाड़ी में इस वक्त तकरीबन 2500 बोरी गंदम की हम फ्लोर मिल्स को जारी कर रहे हैं। उसमें से हम 17,514 थैला पूरे ज़िले के लिए डेली बेसिस पर रोज़ाना हम अवाम उन्नास को 648 रुपये फ़ी थैला 10 किलोग्राम फ़रोख्त कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं। ये पूरे ज़िले के लिए हमारा 17,514 थैला ये रोज़ाना की बुनियाद पर सेल हो रहा है। इसके अलावा हमने 21 सेल पॉइंट्स, मरकज़ी सेल पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जहां पर हमारा वाफिर मिकदार में आटा डेली की बुनियाद पर वहां पर सेल हो रहा है। तहसील मैलसी में और तहसील बुरेवाला में और तहसील बिहाड़ी में हमारे एक एक मरकज़ी पॉइंट भी हैं, जहां पर हमारा डेली 1200 थैला एक सेल पॉइंट मरकज़ी पर जाता है। इसके अलावा हम जो फ्लोर मिल आटा की पिसाई के सिलसिले में या गंदम की पिसाई के सिलसिले में जो भी बेज़ाब्तगी करती है, हम उसका कोटा भी बंद कर रहे हैं और उसको फ़ाइन भी कर रहे हैं। इस वक्त तक हम 34 लाख रुपए फ्लोर मिलों को साइन भी कर चुके हैं फ़ाइन, और इसके अलावा हम 380 सेल पॉइंट्स जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उस पर भी हमारे पूरे ज़िले में आटा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आटे की किसी किस्म की किल्लत नहीं है। हमारे ज़िला में गंदम की भी वाफिर मिकदार में स्टॉक मौजूद है, हमारे गोदामों में मौजूद पड़ी है। तो इस सिलसिले में अवाम उन्नास को चाहिए कि वो सब्र व तहम्मुल से 648 रुपये का थैला 10 किलोग्राम का वो अपना वसूल करें और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस मिशन को कामयाब करें। पीर महल में महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। पंजाब हुकूमत फिलहाल आवाम को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। अशियाए खुर्दू नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कुदरती अनमोल तोहफे, फल फ्रूट गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। गरीब आदमी फल खाने की सकत नहीं रखता। पंजाब हुकूमत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अशिया खुर्दो नोश की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम हो गई हैं। आटा हो, दालें हो या सब्जियां हो, फ्रूट इतने नायाब हो चुके हैं कि खरीद से बाहर हैं। गवर्नमेंट ने 2023 का केड़ा पहला गिफ्ट महंगाई का मिला। सब्जी है, अपने जो उनका दिल करता है उस रेट पे वो फरोख्त कर रहे हैं। तो मार्केट कमेटी का जो अमला है, मजिस्ट्रेट है, वो बिल्कुल भी प्राइस कंट्रोल के लिए कोई मुतारिक नहीं है। सफेद पोश तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम का मौजूदा हुकूमत से यही कहना है कि उन्हें रिलीफ मुहैया किया जाए ताकि वो 2 वक्त का खाना बाआसानी मुयस्सर कर सकें। कैमरामैन नवीद हुसैन के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। तो दूसरी जानिब सफदराबाद में गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी लकड़ियों के टाल का रुख कर लिया है। लकड़ियों की कीमत भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ चौधरी लियाकत अली से। जी उनकी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह सफदराबाद में भी गैस की लोड शेडिंग ने सफदराबाद के इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। सफदराबाद के शहरियों ने गैस की बंदिश के बायस लकड़ियों के टाल का रुख कर लिया। इधर लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई के बायस गुर्बत की मारी आवाम से 2 वक्त का खाना पकाने के लिए जलाने वाली लकड़ियां भी खरीदना नामुमकिन बन गया। 500 रुपये मन बिकने वाली लकड़ियां 1200 रुपये मन फरोख्त होने लगी।
आवाम जाए तो जाए किधर। शहरियों का कहना है कि जी हमने सुबह सुबह काम पर जाना होता है और छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल के लिए जाना होता है और सुबह सुबह गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और गैस की लोड शेडिंग होने की वजह से हमें घरों में जो लकड़ियाँ जलाने पड़ती हैं, और लकड़ियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो लकड़ियों की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जो कि गरीब की पहुँच से बहुत दूर है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि लकड़ियों की कीमतों में कमी की जाए ताकि हर घर में बासानी जो है वो चूल्हे जल सकें। जी लकड़ी टाल मालकान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की रेट डबल होने की वजह से और बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र अखराजात 3 गुना हो गए हैं, जिसकी वजह से लकड़ी की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। कैमरा टीम के हमरा चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, सफदराबाद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कैरोड़ पक्का शहर और गिरदनवा में गर्मा गर्म चिकन के सूप के स्टॉल सज जाते हैं। मजीद देखते हैं कैरोड़ पक्का से हसनैन खान तिरंद की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कैरोड़ पका और उसके गिरदनवा में गर्मा गर्म सूप के स्टॉल सज जाते हैं, जहां पर शहरी दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए सूप के स्टॉलों का रुख करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है और सूप जो जब सर्दी का मौसम आता है तो लोग इसको बहुत शौकीन से खाते हैं। ये एक अच्छी खुराक है और लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं और ये इसको मुसलसल रोजाना में एक प्याला जरूर खाना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अंडे के साथ जायकेदार यखनी न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ठंडे मौसम में यखनी पीने का मजा ही अलग है। सूप सेहत के लिए जो है बहुत मुफीद है, इसलिए जो डॉक्टर हजरात भी जो है मशवरा देते हैं कि डेली जो है एक प्याला सूप का इस्तेमाल करें और सेहतमंद हो जाए। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड़ पका। टूबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में एमसी कमालिया ने सैनिटरी वर्कर्स की मुबैना बोगस भर्तियां कर डाली हैं, जिस पर मसीही बरादरी सरापा एहतजाज हो गई है। मजीद आपको बताएं, टूबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में एमसी कमालिया की बेहिसी खुलकर सामने आ गई है। सैनिटरी वर्कर्स के नाम पर दर्जनों डेरेदारों के मुलाजमीन भर्ती कर डाले और मसीही बरादरी के हक पर डाका डाल दिया गया, जबकि दूसरी जानिब शहर कमालिया में सैनिटरी वर्कर्स की अदम दस्तियाबी की वजह से शहर भर में गली गली कचरे के ढेर लग चुके हैं। मसरूफ तरीन इलाका जात कचरा कुंडी का मंजर पेश करते दिखाई देते हैं। एमसी कमालिया की बेहिसी पर मसीही बरादरी कलमा चौक कमालिया में भूख हड़ताल की कॉल देकर धरने पर बैठ गई है और साडा हक ऐथे रख का मुतालबा करते हुए दिखाई देती है। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको घोटकी से, जहां खानपुर महर के करीब जबरदस्ती शादी के इरादे से 15 साल लड़की सायरा लांगा को अगवा करने की कोशिश की गई है। मुलजिमान ने अली हसन लांगा के घर पर धावा बोलकर उसकी बेटी सायरा को जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश की। मजाहमत करने पर मुलजिमान के तशद्दुद से लड़की समेत 9 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें मर्द और खवातीन शामिल हैं। जख्मियों को खानपुर महर के शेख हमदान बिन मोहम्मद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अहले खाना का कहना था कि मुलजिमान से हमारी रिश्तेदारी है। लड़की के नाबालिग होने के बायस शादी में वक्त मांगा था, जिस पर मुलजिमान ने हमला किया। मुलजिम सायरा को अगवा करके उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। लड़की के वर्सा की जानिब से रिपोर्ट मुतालिका थाने पर दर्ज करवाई गई है। चुनिया की नवाई तलौंदी का ताजिर अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। ताजिर के अगवा का मुकदमा थाना अलाहाबाद 2 दिन कबल ही दर्ज कर लिया गया था। चुनिया का यह ताजिर है जिसको अगवा करने के बाद कत्ल किया गया, जबकि उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बताएं कि चुनिया नवाई इलाके तलौंदी से जरिए अद्वियात का डीलर गुलाम रसूल के नामालूम मुलजिमान ने कत्ल कर दिया। 2 रोज कबल नौजवान गुलाम रसूल को नामालूम मुलजिमान ने अगवा किया था। थाना अलाहाबाद पुलिस ने मुद्दई की दरख्वास्त में मुकदमा दर्ज कर रखा था। मकतूल गुलाम रसूल की थाना कंगनपुर के इलाके गांव तंगड़िया से लाश बरामद कर ली गई है। मकतूल को नामालूम मुलजिमान ने अगवा के बाद कत्ल कर दिया। अलमनाक साने पर तलौंदी के अवाम ने कसूर दीपालपुर रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। और यहाँ आपको बताएंगे कश्मीर के करीब सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कहरोड़ में पंजाब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है।
पंजाब पुलिस के 3 अहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मी होने वाले पुलिस अहलकारों को सिविल अस्पताल कशमूर मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वाले 2 पुलिस अहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मी होने वाले तीनों अहलकारों को तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब पुलिस का कहना है कि पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हुआ और एक डाकू जख्मी भी हुआ है। जख्मी पुलिस अहलकारों में आमिर, असद और सखावत शामिल हैं। और यहाँ आपको बताएं कि कश्मीर के करीब सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कहरोड़ में पंजाब पुलिस और डाकू के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पंजाब पुलिस के 3 एहलकार जख्मी हो गए हैं। जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार को सिविल अस्पताल कश्मीर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मी होने वालों में तीनों एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी गई है। जबकि आपको बताएं कि पंजाब पुलिस का कहना है कि पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हुआ और एक डाकू जख्मी भी हुआ है। जख्मी पुलिस एहलकारों में आमिर, असद और सखावत शामिल है। और यहाँ आपको बताएंगे ढस्का साना सदर पुलिस ने मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की 32 किलोग्राम मनशियात बरामद करके गिरफ्तार कर लिया है। ढस्का थाना सदर पुलिस ने डीपीओ सियालकोट की हिदायत पर डीएसपी सर्कल ढस्का की जेर निगरानी थाना सदर ढस्का पुलिस ने जसरोवाला के करीब दरवाजे नाकाबंदी कार सवार मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की 32 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली है। जबकि बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक इन मुलजिमान ने संबड़ियाल, ढस्का, सियालकोट में मनशियात की सप्लाई देनी थी। डीपीओ सियालकोट फैसल कामरान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। भावलपुर थाना बगदाद अल जदीद पुलिस ने कार्रवाई डॉन गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर एसटीपी सर्कल डॉक्टर अजीज और एसएचओ थाना बगदाद अल जदीद की निगरानी में कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक डॉन गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से 10 लाख रुपए मालियत की मोटरसाइकिल, नकदी और दीगर सामान और असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिटी प्रेस क्लब रायगंज के इंतखाबात 2023 में मुंतखब होने वाले ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया है। सिटी प्रेस क्लब रायगंज की हल्फ बर्दारी के मौके पर दिल्लगी इवेंट कॉम्प्लेक्स में एक पुरवक़ात तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आने वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर सरदार तालिब हुसैन भट्टा ने सिटी प्रेस क्लब रायगंज के तमाम 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। सिटी प्रेस क्लब रायगंज की तकरीब हल्फ बर्दारी में MNA मलिक अफजल खोखर, साबिक MNA सरदार कामिल उमर, राना जमील मंच, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर राना सफदर दिलशाद खान, उम्मीदवार बराए MPA, सीनियर सहाफियों और ताजिर बरादरी और मारूफ टिकटॉकर राय अरसलान समेत तमाम शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम प्रेस क्लब उमरकोट पर इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत करते हुए अब्दुल्ला खोसो और अब्दुल हक सुमरो ने कहा कि गुज़िश्ता 1 दहाई से CPDI पाकिस्तान में ज़िला सतह पर वफाकी सतह तक बजट साजी के अमल को बेहतर बनाने और इसमें शफाफियत के फ़रोग के लिए कोशा है। गुज़िश्ता साल की तरह रवा साल भी वफाकी और सूबाई सतह पर इस अमल का जायजा लिया गया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में बजट शफाफियत की इंतहा पर पहुँच चुका है। और यहाँ आपको बताएंगे मामू कांजन से जहां इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज सवरी ने की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 102 के रहनुमा मियां एजाज सवरी ने मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ रैली का एहतमाम किया। रैली में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। जगह जगह रैली का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मियां एजाज सवरी ने खिताब करते हुए कहा कि ईमानदार और बहादुर लीडर किसी के दबाव में नहीं आएगा। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए इक़्तिदार में आई थी, लेकिन महंगाई ने तो गरीब आवाम के मुंह से 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया है। आवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। मुल्क की रैली मामू कंजवानी गढ़ कलवियावाला से होती हुई बंगले में इख्तिताम पजीर हुई। मीरपुर खास ऐप का तालीमी बोर्ड मुलाजमीन का 3 माह की तनख्वाह और दीगर अलाउंस न मिलने के खिलाफ बोर्ड ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस रजा अपनी इस रिपोर्ट में। तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन की जानिब से बोर्ड ऑफिस से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मीडिया से बात करते हुए ऐप का अहदेदारान का कहना था कि
मेन मोटिव ये है कि हमारे बोर्ड में पिछले 3 महीने से जो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उनकी जायज़ मराहत जो है ना वो रोकी गई हैं। वर्दी के पैसे हैं, लीव इनकेशमेंट है, तमाम बोर्डों में ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। सिर्फ हमारे यहाँ जो है ना ये चीज़ें बाकी हैं और 3 महीने की तनख्वाह बिला जवाज़ है। एम्प्लॉय जो है वो अपनी सैलरी मंथली चाहते हैं, वो उनको नहीं मिलते, उनके घरों में प्रॉब्लम हो रहा है और उनके बच्चे जो हैं बुखाली और बदहाली में बीमारी के उसमें इलाज में पड़े। तो चेयरमैन साहब से बात की कि बाबा इनकी तनख्वाह ड्रा करो। जी मुजाहिरे में बोर्ड चेयरमैन की जानिब से बिला जवाज मुअत्तल किए जाने वाले नदीम खान का कहना था कि मुझे गैर कानूनी मुअत्तल और बोर्ड में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाजमीन के लिए आवाज़ उठाना जुर्म बन गया, मुलाजमीन के हुकूक की बात करना जुर्म बन गया। अच्छा, सबसे बड़ा ठीक, मैं एक बतौर सदर पिछली मरतबा भी मैंने ये चेयरमैन साहब से एहतजाज किया था कि सर किसी को पोस्टिंग ट्रांसफर करने का एक टाइमिंग होता है सरकारी। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि बोर्ड चेयरमैन और सेक्रेटरी के खिलाफ इंक्वायरी कराई जाए और मुलाजमीन की तनख्वाह जल्द बहाल की जाए। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। कोट अद्दू में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन राना की हिदायत पर शहरियों को अशियाए खुरोनोश और सब्सिडाइज्ड आटे की हुकूमती निर्खों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक है। रोजाना की बुनियाद पर सब्सिडाइज्ड आटे की सेल्स पॉइंट्स, सब्जी मंडी, मार्केट्स का दौरा कर रहे हैं और इस बात को 100% यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई दुकानदार या रेहड़ी बाज़ायद कीमत वसूल नहीं कर रहा। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत फार्म गवर्नमेंट सीड फार्म एहसान मोहम्मद तलहा शेख प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 70 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की और ज्यादा कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों को 40,000 से ज्यादा जुर्माने आयद किए।